लोकल बॉडीज विधान परिषद इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर अमर राजूरकर ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। महाराष्ट्र विधान परिषद लोकल बॉडीज हल्के इंतखाब के सिलसिले में नांदेड़ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और पार्टी के शहर सदर अमर राजूरकर ने अपना नामजदगी पर्चा दाखिल कर दिया है। अमर राजूरकर को साबिक वज़ीर आला और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अशोक चौहान का करीबी साथी समझा जाता है। गुज़िश्ता रोज़ बीजेपी की जानिब से रियासत भर में लोकल बॉडीज़ विधान परिषद इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई थी, जिसमें अमर राजूरकर का नाम शामिल किया गया। ज़राए के मुताबिक इनकी उम्मीदवारी यकीनी बनाने के लिए अशोक चौहान ने पार्टी क़यादत के सामने भरपूर कोशिशें की थी। अमर राजूरकर इससे कबल 2 मरतबा नांदेड़ हलके से विधान परिषद के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। माजी में वो कांग्रेस के टिकट पर कामयाब हुए थे। उस वक्त अशोक चौहान और अमर राजूरकर दोनों कांग्रेस में शामिल थे। तहम बाद-ए-अज़ां दोनों रहनुमा बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शमूलियत के बाद ये पहला मौका है कि अमर राजूरकर को पार्टी ने विधान परिषद इंतखाबात के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। नांदेड़ के इंतखाबी हलके में बीजेपी और उसके इत्तेहादी जमात शिवसेना के पास राय दहिंदगान की अक्सरियत मौजूद है, जिसके बाइस अमर राजूरकर की कामयाबी के इम्कानात को मजबूत समझा जा रहा है। दूसरी जानिब बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस की जानिब से अब तक कोई उम्मीदवार फाइनल नहीं हुआ है। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से सोमठानकर, माधवराव पाटिल जवड़गांवकर और परवीन पाटिल चिखलीकर ने उम्मीदवारी दाखिल की है। कांग्रेस पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों में से किसी एक को अपना उम्मीदवार बना सकती है, जिससे इंतखाबी मुकाबला दिलचस्प होने का इम्कान पैदा हो गया है। वाज़ेह है कि नामजदगी पर्चे वापस लेने की आखिरी तारीख 4 जून मुकर्रर की गई है। इसके बाद ही ये तस्वीर वाज़ेह हो गई कि इंतखाबी मैदान में कितने उम्मीदवार बरकरार रहते हैं और कितने उम्मीदवार दस्तबरदार होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। आज महायुति के उम्मीदवार की हैसियत से शिवसेना, राष्ट्रवादी और भाजपा के कंबाइंड उम्मीदवार की हैसियत से भाजपा के महानगर अध्यक्ष अमर राजूरकर, इनको उम्मीदवारी पार्टी ने घोषित की है और आज नामांकन भरने का आखिरी दिन था। इसीलिए अमरनाथ राजूरकर के नॉमिनेशन फाइल करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं और आप देखेंगे कि तीनों ही पार्टी के प्रतिनिधि है, सभी लोग यहाँ पर हैं और कोई दिक्कत नहीं है। सर, महायुति में शामिल एनसीपी के जो MLA है उनके लड़के ने भी फॉर्म भरा है। ऐसा है कि कल रात को ये फैसला होने के कारण बहुत से लोगों को पहले पता नहीं था कि कौन से पार्टी को जाने वाले, तो कुछ लोगों ने एडवांस में भरा होगा। अभी 4 तारीख तो विड्रॉल है ही। बरं साहेब, आज प्रताप पाटील चिखलीकर आणि हेमंत पाटील यांची त्यांच्या निवासस्थानी सोबतच बैठक झाली। प्रताप पाटील हे राष्ट्रवादीचे आहेत, हेमंत पाटील हे शिवसेनेचे आहेत, तेव्हा 2 मित्र पक्षाचे नेते एकत्र भेटणं हे स्वाभाविक आहे, त्यात गैर काय। तालीमी मैदान में कामयाबी की नई मिसाल कायम करने वाला इदारा शाहीन एकेडमी नांदेड़ सिर्फ 5 सालों में 300 से ज़ायद तलबा ने मेडिकल और 200 से ज़ायद तलबा ने इंजीनियरिंग के मुमताज़ कॉलेजेस में दाखिला हासिल किया है। शाहीन एकेडमी में तजुर्बाकार असातिज़ा, जदीद स्मार्ट AC क्लासरूम्स, 11वीं और 12वीं के तलबा के लिए नीट और JEE की क्लासेस, दरसी तालीम के साथ साथ मुनज़्ज़म वीकली टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए तलबा को नीट और JEE की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। 8वीं से 10वीं जमात के तलबा के लिए शाहीन फाउंडेशन क्लासेस, जहां मजबूत तालीमी बुनियाद तैयार की जाती है। तलबा के लिए बेहतरीन हॉस्टल में मुक़ीम तलबा के लिए ताम के बेहतरीन इंतजामात, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और मोबाइल फ्री स्टडी माहौल फराहम किया गया है। पर्दे की पाबंदी के साथ गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस, सेल्फ स्टडी और डाउट क्लियरेंस पर भी खुसूसी तवज्जो। मुकामी तलबा के लिए बस सर्विस का इंतज़ाम। यहाँ असरी तालीम के साथ साथ दीनी माहौल में रोज़ाना 5 वक्त नमाज बाजमात का भी खुसूसी एहतमाम। तलबा में दीनी शऊर की बेदारी के लिए हर जुमा को उलमा इकराम के खुसूसी बयानात। हर साल शाहीन एकेडमी के तलबा SSC, HSC, नीट, JEE, ओलंपियाड और दीगर मुकाबला जाती इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल कर रहे हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें या फिर विजिट करें शाहीन एकेडमी कैंपस, वागी रोड, हस्सापुर, नांदेड़।